तो हाय गाइस। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अपने सर्कुलेटरी पाथवेज के बारे में कि सारे ऑर्गेनिजम्स में कितनी टाइप्स की सर्कुलेशन हो सकती है। जैसे कि सिंगल सर्कुलेशन पढ़ेंगे, हम डबल सर्कुलेशन पढ़ेंगे और एक इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन भी पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं सर्कुलेटरी पाथवेज से। नाउ द सर्कुलेटरी पैटर्न्स आर ऑफ टू टाइप्स, ओपन और क्लोज्ड। तो जो भी ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं उसमें हमने दो टाइप्स के पैटर्न्स देखे, या तो उनकी सर्कुलेशन ओपन होती है या फिर क्लोज होती है। अब सवाल आता है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किन किन ऑर्गेनिजम्स में होता है और ये होता क्या है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम अपना आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क्स में होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो ब्लड हार्ट पंप करता है वो वेसल्स में नहीं जाता, बल्कि वो ओपन स्पेसेस में एग्जिस्ट करता है, या उसी ओपन स्पेसेस या बॉडी कैविटीज़ को हम साइनसेस बोल देते हैं। So blood pumped by the heart passes through large vessels into open spaces और body cavities called sinuses। मतलब इसमें कोई हमारी जैसे ब्लड वेसल्स हमें एग्जिस्ट करती हैं ऐसा कोई स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता। थ्रू आउट द बॉडी कैविटी ही लिक्विड फ्लो होता रहता है या ब्लड फ्लो होता रहता है। उसके बाद अपनी क्लोज सर्कुलेशन कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में होती है, तो एनालिड्स और कॉर्डेट्स में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसका मतलब जो हार्ट हमारा ब्लड पंप करेगा वो एक क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स में फ्लो होगा। दिस पैटर्न इज कंसिडर्ड टू बी मोर एडवांटेजियस। ये ज़्यादा एडवांटेजियस है इन कंपैरिजन टू द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, बिकॉज द फ्लो ऑफ फ्लूइड कैन बी मोर प्रिसाइसली रेगुलेटेड। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है कि ब्लड बिना किसी डायरेक्शन के ऐसे ही फ्लो हो ही जा रहा है, उसमें रेगुलेशन नहीं है इतनी ज़्यादा, इसलिए वो इतना बेनिफिशियल नहीं है। जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में एक फिक्स्ड वेसल में ब्लड फ्लो हो रहा है तो उसमें ज़्यादा रेगुलेशन है, इसलिए अपना क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब हम हार्ट के बारे में, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आती है, ऑल वर्टिब्रेट्स पोसेस अ मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट। तो मस्कुलर हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मस्कुलर हार्ट होता है। मस्कुलर मतलब उसमें प्रॉपर्टी होगी कॉन्ट्रैक्ट करने की। अब हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्ट को पढ़ेंगे। फिशेज हैव अ टू चैम्बर्ड हार्ट। तो फिशेज में जो हार्ट होगा उसके केवल दो चैम्बर ही होंगे, एक एट्रियम होगा और एक वेंट्रिकल होगा। अब हम फिशेज में सर्कुलेशन पढ़ेंगे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फिशेज में सिंगल सर्कुलेशन होती है। सिंगल सर्कुलेशन का मतलब ये हुआ कि जो ब्लड फ्लो होगा वो हमारे हार्ट से एक ही बार जाएगा, एक ही बार पास होगा। तो अब हम फिशेज में पढ़ेंगे कि कैसे होती है अपनी सिंगल सर्कुलेशन। तो पहले हमारा जो ब्लड है वो गिल्स में आएगा। गिल्स में ऐसा क्या होगा, गिल्स में होगी एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मतलब जो CO2 अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से आई है वो बाहर को रिलीज हो जाएगी और O2 अंदर को आ जाएगी। तो ये रहा अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा जाएगा डिफरेंट फिश के ऑर्गन्स के पास, जहाँ पे वो ऑर्गन्स ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे और CO2 को प्रोड्यूस करेंगे। अब ये रहा अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो अपने टिश्यूज़ से होकर अब जाएगा अपने हार्ट के पास। हार्ट पे पहले जाएगा एट्रियम में, फिर जाएगा वेंट्रिकल में, और ये जो अपना हार्ट है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा वापस से गिल्स में, जहाँ पे वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएंगे। अब आपने देखा होगा हमारा ब्लड गया पहले गिल्स से डिफरेंट ऑर्गन्स के पास, और फिर गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपना हार्ट के पास। तो आपको दिख रहा होगा कि ये रेड मार्किंग बेसिकली पाथवे अपने ब्लड के फ्लो का, और इसमें आपको दिख रहा होगा कि एक ही बार अपना ब्लड पास किया हार्ट से, इसीलिए सिंगल सर्कुलेशन है। सो ये रहा इसका मेन पॉइंट है कि ब्लड पासेस ओनली वन टाइम, और जो हार्ट है वो पंप कर अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जिसमें CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो हमने सिंगल सर्कुलेशन को पढ़ लिया। अब आगे आएगी अपने इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। एम्फीबियंस, अब ये होती किन किन में, पहले एम्फीबियंस एंड द रेप्टाइल्स। मतलब एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में होगी, पर इधर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, जो क्रोकोडाइल्स है। वैसे तो ये रेप्टाइल्स में आते हैं पर इनमें ये वाली सर्कुलेशन नहीं होती। क्रोकोडाइल्स एक एक्सेप्शन है क्योंकि इनमें डबल सर्कुलेशन होती है।
और इन ऑर्गेनिजम्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। फिश में हमने पढ़ा 2 चैम्बर्ड, इन ऑर्गेनिजम्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इनमें 2 एट्रिया होंगे और एक सिंगल वेंट्रिकल होगा। जबकि क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल्स में अपना 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें 2 एट्रिया होंगे और 2 वेंट्रिकल्स होंगे। अब हमने फिश के बारे में पढ़ा, वही इन्होंने पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया। इन फिश द हार्ट पम्प्स आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमने अभी अभी पढ़ा ये हार्ट अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही पंप कर रहा है, विच इज़ ऑक्सीजनेटेड बाय द गिल्स, ये भी हमने पढ़ लिया, एंड सप्लाई टू द बॉडी पार्ट्स फ्रॉम वेयर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिटर्न टू द हार्ट, सिंगल सर्कुलेशन। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि सिंगल सर्कुलेशन इसे ही कहते हैं। अब हम बात करेंगे अपने 3 चैम्बर्ड वाले हार्ट की। तो इन एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, मतलब एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में प्रेजेंट होता है, एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल, क्योंकि उसमें 4 चैम्बर का हार्ट होता है। इसमें क्या होगा, पहले हम डायग्राम में से समझते हैं। तो इसमें आपको दिखेगा कि हमारा जो ब्लड है वो 2 बार हार्ट से पास करेगा, और इसे इनकम्प्लीट क्यों बोलते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। अब पहले मान लेते हैं कि हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट से अपने राइट एट्रियम के अंदर एंटर हुआ। अब राइट एट्रियम में जब वो एंटर हुआ तो वो फिर से फर्दर ऑन पास हो गया अपने वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल ने ब्लड को पंप किया, जिससे वो अपने लंग्स में पास हो गया। अब लंग्स में क्या होगा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन उसमें चली जाएगी, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपने लेफ्ट एट्रियम में जाएगा और उधर से वो वेंट्रिकल में जाएगा। अब यहाँ पे दिख रहा होगा कि ब्लड 2 बार हार्ट में आ चुका है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आई कि हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों ही वेंट्रिकल में आए, जिससे ब्लड मिक्स हो गया, और वही मिक्स्ड ब्लड अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में अब पास हो गया, और फिर से वही साइकिल रिपीट हो जाएगी। तो इसमें मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड की एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो यही था इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। तो इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स द लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमें दिख रहा है कि लेफ्ट एट्रियम अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा है फ्रॉम गिल्स, लंग्स या स्किन से, एंड द राइट एट्रियम रिसीव्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये भी हमें दिख रहा है कि राइट एट्रियम अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा है, और ये दोनों मिक्स हो जाते हैं एक सिंगल वेंट्रिकल में। दिख रहा है ये वाले वेंट्रिकल में ये ब्लड मिक्स हो जाता है, और यही मिक्स ब्लड अपना फर्दर पंप होता है, इसीलिए हम इसको इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। अब आते हैं अपना 4 चैम्बर्ड हार्ट पे। इन बर्ड्स एंड मैमल्स, तो किन किन में होता है, बर्ड्स और मैमल्स, और एक्सेप्शन में क्रोकोडाइल में भी होता है। ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव्ड बाय द लेफ्ट एंड द राइट एट्रिया passes to the ventricles of the same side। अब 4 चैम्बर्ड हार्ट में होगा क्या कि इस वाले हार्ट में अपने वेंट्रिकल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं है, जिसके कारण मिक्सिंग हो रही है। अब 4 चैम्बर्ड हार्ट में अपना वेंट्रिकल 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, जिससे मिक्सिंग ऑफ ब्लड रुक जाएगी। सो द वेंट्रिकल्स पंप आउट द ब्लड विदाउट एनी मिक्सिंग। So 2 separate circulatory pathways are present in these organisms, hence it is known as double circulation। अब डबल सर्कुलेशन को भी हम पढ़ लेते हैं। उससे पहले ये था, इनमें एक सिंगल वेंट्रिकल है, हेंस ब्लड मिक्सेस। तो ये रहा, इसमें अपनी होगी डबल सर्कुलेशन। तो आपको दिख रहा होगा अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है अपने राइट एट्रियम में। तो ये ब्लड आ रहा है अपने राइट एट्रियम के अंदर। अब राइट एट्रियम से ये ब्लड पास हुआ अपने राइट वेंट्रिकल में, और इसमें आपको दिख रहा होगा अपने दोनों वेंट्रिकल्स वेल सेपरेटेड है। अब राइट वेंट्रिकल से ये अपना पास होगा लंग्स में, जहाँ पे ऑक्सीजनेशन हो जाएगी अपने ब्लड की। फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपना एंटर होगा लेफ़्ट एट्रियम में। लेफ़्ट एट्रियम से ये एंटर होगा अपने लेफ़्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ़्ट वेंट्रिकल ये ब्लड पंप कर देगा अपने आयोटा और उसके डिफरेंट ब्रांचेस से होकर ये चला जाएगा अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट से, जहाँ पे ये साइकिल फिर से शुरू हो जाएगा। तो इसमें आपने देखा होगा कि हार्ट में ब्लड 2 बार गया और दोनों बार मिक्सिंग नहीं हुई, कोई भी मिक्सिंग आपको हार्ट में नहीं दिखी होगी। इस हार्ट में एक और एक्स्ट्रा पॉइंट ये बता देता हूँ कि इस हार्ट में आपको दिख रहा होगा कि अपना जो लेफ़्ट वेंट्रिकल की लेयर है वो ज़्यादा मोटी है इन कंपैरिजन विद द राइट वेंट्रिकल। इसका रीज़न ये है कि
अपना जो लेफ्ट वेंट्रिकल वाला पोर्शन है वो ऐसा पोर्शन है जो कि ब्लड पुश करता है अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, तो इसको ज़्यादा फोर्स चाहिए ताकि ये दूर तक अपना ब्लड पंप कर सके। तो ये था इसका रीज़न। तो इसी के साथ हमने अपने सर्कुलेटरी पाथवेज पढ़ लिए हैं। अपनी अगली वीडियो में हम अपने अगले टॉपिक से शुरू करेंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो भी अपनी एंड होती है।